जापान के प्रधानमंत्री किशिदा की हर तरफ तारीफ हो रही है और कहा जा रहा है कि अगर नेता हो तो किशिदा जैसा, क्योंकि उन्होंने जनता की आवाज सुन ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो पीएम पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए आखिर तक जरूर देखिए। देखिए, मंत्री विधायक तो छोड़िए, यहाँ लोग पार्षद का पद भी छोड़ने को तैयार नहीं होते, लेकिन जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने एक ऐसी मिसाल पेश कर दी है जो कहीं भी देखने को नहीं मिलती। महंगाई से जनता को दुखी देखकर उन्होंने खुद ही पीएम पद छोड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई बढ़ गई है, लोग परेशान हैं, उनका गुस्सा भी बढ़ रहा है। मैं ये सब देख नहीं सकता और इसीलिए अगले महीने ये पद छोड़ देने वाला हूं। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि अब कभी भी पीएम का चुनाव वो लड़ेंगे ही नहीं। किशिदा सितंबर में पद छोड़ देने वाले हैं, ये जापान की सबसे बड़ी खबर है। मैं आपको ये भी बताती हूं कि फुमियो किशिदा ने पूरा क्या जो स्टेटमेंट सामने आया उसमें कहा है। उन्होंने कहा कि राजनीति जनता के विश्वास के बिना नहीं चल सकती। मैंने जनता के बारे में सोचते हुए ये बड़ा फैसला कर लिया है। मैं चाहता हूं कि देश में राजनीतिक सुधार हो। किशिदा 2021 में प्रधानमंत्री चुने गए थे, लेकिन उनके शासनकाल में जापान की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। अब महंगाई चरम पर है, लोग कई तरह की मुसीबतों का वहां पर सामना कर रहे हैं। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और जनता नहीं चाहती है कि वो आगे इस पद पर बने रहें। अब लोग उनसे इस्तीफा भी यहां पर मांग रहे हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि उससे उनकी जो रेटिंग है उसमें भी बहुत तेजी से गिरावट आई है। किशिदा ने जनता की आवाज को अब सुन लिया है और खुद ही ऐलान कर दिया कि वो कुछ दिनों के बाद पीएम का पद छोड़ देने वाले हैं। अब बताया यह भी गया कि इससे पहले चंदे में ब्लैक मनी लेने का आरोप लगा था। किशिदा की पॉपुलैरिटी को उस समय सबसे बड़ा झटका माना जाता है जब उनकी पार्टी एलडीपी पर चंदे में ब्लैक मनी लेने का आरोप लगा। अब लोगों ने उन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और इसी से पार्टी के अगला चुनाव जीतने पर भी सवाल खड़े हो गए। एक्सपर्ट्स का मानना यह भी है कि किशिदा नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से पार्टी को नुकसान हो और इसीलिए उन्होंने खुद का राजनीतिक बलिदान देना ही सही समझा। सोफिया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर कोइची नाकानो ने यह कहा है कि एलडीपी का कोई भी मौजूदा प्रधानमंत्री तब तक राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल नहीं हो सकता जब तक कि उसे जीत का भरोसा ना हो सके। और यहाँ सिर्फ जीतना मायने नहीं रखता है, आपको शालीनता के साथ जीतना होगा, ये भी यहाँ पर बहुत मायने रखता है। और कहा यह भी गया कि जो भी नया नेता होगा उसे पार्टी में जनता का विश्वास बहाल करना एक इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती भी हो सकता है। अब चूंकि महंगाई पर भी काबू पाना होगा, चीन के साथ तनाव को कम करने का प्रयास करना होगा और अगले साल अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो उनके साथ काम करने वाला भी वो होना चाहिए। अब जैसे ही किशिदा ने यह ऐलान किया, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनकी जमकर तारीफ कर दी है और ये कह दिया है कि पीएम किशिदा ने जिस साहस के साथ लीडरशिप दी वो आने वाले दशकों में याद किया जाएगा। वो मेरे अभिन्न मित्र बने रहेंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा, अमेरिकी विदेश विभाग ने उनकी जमकर तारीफ की है इस फैसले की। अब ऐसे में वो पद छोड़ रहे हैं, माना यही जा रहा है कि सितंबर के महीने में वो अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। लेकिन हर कोई इस खबर को सुनने के बाद यही कह रहा है कि अगर प्रधानमंत्री हो तो किशिदा जैसा, जिन्होंने जनता अगर परेशान थी तो उनकी आवाज को सुना और प्रधानमंत्री पद छोड़ने का ऐलान कर दिया।